वही आपको करना है, जो आपको अच्छा लगता है करके वही आपको करना है ना? अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, है ना? जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेडिटेशन उसको छोड़ दो, और जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अडॉप्ट करो, उसके उसके ज्यादातर भावना करो, है ना? क्योंकि ऐसे हजारों टेक्निक्स है कि जिसके माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं। तो ऐसे हजारों आचार्य है, गुरु आचार्य है, उन्होंने हजारों प्रकार से सिखाया है। तो सभी रास्ते वही जाते हैं। किसी किसी को ये सूट होता है, किसी किसी को वो सूट होता है, तो अपने अपने चर्या के अनुसार सूट होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है, आपके चर्या के अनुसार आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको करना है ना? अभी ये क्या है, इंडिया में तो ये नया नया आया है मेडिटेशन के बारे में, अभी ज्यादातर साल नहीं हुए। तो एस एन गोयनका जी ने ज्यादा प्रचार प्रसार किया है मेडिटेशन के बारे में, इसीलिए उनका ज्यादा लोगों को पता है। लेकिन अगर आप थाईलैंड में, म्यांमार में जाओगे तो बहुत सारी ट्रेडिशन है मेडिटेशन की ऐसे। वहां पे अलग अलग गुरु आचार्य अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन सिखाते हैं, और वह सभी बुद्धा की ही टीचिंग से सिखाते हैं। क्योंकि भगवान जी ने तो 84,000 सुत्ता बताया है। तो अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन करने के जरिए हैं, मार्ग है। अलग अलग प्रकार से विपස්සना करने के मार्ग है। तो कोई भी कर सकते हैं, जो आपको सटीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका मन जल्दी शांत हो जाता है, जिससे मन आपके मन के जल्दी विकार निकल जाते हैं, वही मेडिटेशन आपको करना है। जिससे नहीं निकलते हैं उसको छोड़ देना है, बस सिंपल है। अच्छा है, अच्छा अनुभव रहा है आपको लग रहा है, और सुन के भी अच्छा लगा कि बंते जी ने इतने अच्छे से आपको सिखाया। बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ बंटी जी, मुझे बस ये तो नहीं पूछना है, लेकिन बहुत उनका भी अच्छा था। वो थाईलैंड के ही बंटी जी थे। जी। वंदामी बनते जी। मंगल सुखी। अ, बंटी जी, मेरा सवाल था कि जो है ना, आप बोल रहे हैं कि जो हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आजू बाजू वाले जो है, हम तो अभी पंचशील का पालन प्रयत्न करते हैं कि हम पंचशील का पालन करें, हमारे से कोई गलती ना होए। तो फिर हम उस तरीके से चलते हैं या लाइफ में वो करते हैं, फॉलो करते करते जीते हैं। पर हमारे आजू बाजू वाले जो रहते हैं तो वो फॉलो नहीं करते हैं, या कोई कोई तो जानता भी है तो भी वो फॉलो नहीं करता है। तो फिर उनके साथ में व्यवहार करते वक्त जो हम हमारे साथ हमारे सामने वो झूठ बोलते हैं, या फिर झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, या किसी पे झूठा झूठा आरोप लगाते हैं और हम समझ पाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उनके प्रति मैत्री करुणा निकलने के बजाय कभी कभी द्वेष ही निकलता है कि अरे ये क्या है, कैसे लोग हैं, देखो पंचशील जानते भी है तो भी ये फॉलो नहीं कर रहे, या कैसे बोल रहे हैं। तो उस टाइम हमें कैसा, हमको खुद को स्टेबल रखना है कि नहीं छोड़ो, वो उसका देख रहा है, मुझे तो मेरा कर्म नहीं बढ़ा, समझता है, बाद में समझता है कि अरे ये तो द्वेष करके तो मैंने तो मेरा ही कर्म बढ़ा लिया। पर तब तब जब भी वो सामने हो रहा है, तभी तो कभी मैत्री नहीं निकलता है कि उसका भी भला हो, या फिर कभी आर्टिफिशियल करे भी कि तेरा भी भला हो, तो वो बहुत आर्टिफिशियल रहता है, वो डीपली इनसाइड से नहीं निकलता है। तो तभी कैसे हमें बर्ताव करना है? हम्म। तभी तो मन में सबसे पहले आपको उपेक्षा रखनी है। मन में उपेक्षा रखने का अभ्यास करना है कि लाइक वो लोग तो इग्नोरेंट है। मतलब जैसे भगवान जी ने बोला ना, से बना से बाल बाल बुद्धि के लोग है, इसका मतलब है कि जो शीलों को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग बाल बुद्धि के लोग होते हैं। तो शीलों का पालन नहीं करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं वगैरह वगैरह, आपने जैसे बोला। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो करुणा करनी चाहिए कि अरे ये बेचारे कितने अज्ञान की वजह से कितने गलत कर्म कर रहे हैं, और इन लोगों को नहीं पता है कि इस कर्म का विपाक क्या मिलने वाला है ना? तो इनके ऊपर करुणा की, ये तो दुख में ही गिर रहे हैं। जो बोलते हैं ना, खुद के मौत का गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। इस प्रकार से ये लोग कर्म कर रहे हैं। तो उनके प्रति कि इनको फ्यूचर में आके दुख मिलेगा, ये फ्यूचर में जाके दुर्गति में चले जाएंगे, अपाय गति में चले जाएंगे। तो फ्यूचर का दुख सोच के उनके ऊपर अभी से करुणा करनी चाहिए कि बेचारे ये तो दुख में जाने वाले हैं। तो अभी फिर उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अभी मैं इनको दुख से बाहर निकालने के लिए क्या करूं, है ना? ऐसा विचार आने के बाद आप उनको अच्छे से करुणा से बता सकते हैं कि बाबा रे ऐसा मत करो, ऐसे करने से तो आपको ये होगा, है ना? और मतलब करुणा रखनी है कि उनके दुख दूर करने के लिए, उनका अज्ञान दूर करने के लिए आप करुणा से उनको बता रहे हैं। केवल आपको बुरा लग रहा है, केवल आपके मन पसंद नहीं हो रहा है इसीलिए उनको जोर जोर से बोलना, यह नहीं। हम तो केवल स्वार्थी होते हुए उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं
हमें क्या होना है कि उनका ही सोच के ये कितने अकुशल कर्म कर रहे हैं, ऐसा सोच के उनके ऊपर ही हमें प्रतिक्रिया देनी, खुद को वहां पे इन्वॉल्व नहीं करना है। जब हम खुद को वहां पे इन्वॉल्व करते हैं, इसका मतलब हमारे कर्म बन जाते हैं। लेकिन हम दूसरों के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उस समय में हमारे अच्छे कर्म हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरे के भलाई का ही वहां पे विचार होना चाहिए, हमारा स्वार्थ वहां पे नहीं होना चाहिए। जहां तक हमारी बात होती है, हमसे अगर वो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो उन बातचीत में भी हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, है ना। बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, बाहर बाहर दूसरों से, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो उसके उनके प्रति करुणा रखनी है, इन दोनों का भला हो। द्वेष नहीं करना है कि हमेशा झगड़े ही करते रहते हैं, ऐसे वैसे। सोचना है कि ये कितने मोह में जी रहे हैं, फिर से जाके तो ये दुर्गति में चले जाएंगे, इनका तो जन्मों जन्मों में भलाई नहीं होगी, ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं सोच पाते, तो उपेक्षा रखनी है कि मैं तो इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मन में उपेक्षा ही रखनी चाहिए। मुझे तो खुद को शांत ही रखना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उपेक्षा में रहना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो आपको रिएक्शन भी नहीं देना है ना? इस प्रकार से। वंदनामी आदरणीय बंटी जी। हाँ, मैं अभी 10 दिन के शिविर में गई थी, तो वहां पर आनापान ही करा आनापान ही सीखा। और मैंने उन आचार्य से बात की थी कि मैं घर पे आनापान सती का अभ्यास करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आनापान सती करते हैं तो आपको आनापान नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों करेंगे तो फिर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, तो आपको एक ही करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये ठीक है क्या? हम दोनों नहीं कर सकते? कौन सा आनापाना और विपස්සना की बात कर रहे हैं क्या आप? आनापान और विपස්සना, और हम जो अभी करते हैं आनापान सती, ये हाँ, तो कर सकते हैं, एक आपकी प्रज्ञा है तो आप कर सकते हैं, है ना। नहीं हो रहा है तो जो हो रहा है वही करो, है ना, सिंपल है। प्रज्ञा है तो दोनों मिक्स कर सकते हैं, प्रज्ञा नहीं है तो मिक्स नहीं कर सकते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली हमें मेडिटेशन क्यों करना है, और मेडिटेशन में हमें क्या करना है ना। जब हमें पता चलेगा ना मेडिटेशन क्यों करना है, तब अपने आप पता चलता है कि मेडिटेशन में क्या करना है। और ये भी है कि हम सबसे पहले तो प्रायोरिटी देनी है कि मेंटल पीस, मन शांत करने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। विपස්සना भी क्या है, मन को शांत करने का उपाय ही है, लेकिन वो अल्टीमेट है। प्रज्ञा के आधार पर हम मन को शांत कर रहे हैं। और आनापानसति क्या है कि श्वास के आधार पर हम मन को शांत कर रहे हैं, है ना। तो विपස්සना मतलब प्रज्ञा के आधार पर मन को शांत करना है। और बाकी की जो समझ साधना है, उसका अर्थ है कि कोई आलम्बन लेके उसके ऊपर मन को एकाग्र करके मन को शांत करना है। तो अल्टीमेट यही है कि मन को शांत ही करना है, प्रक्षुब्धि होनी चाहिए। काय प्रक्षुब्धि, चित्त प्रक्षुब्धि। तो ये प्रक्षुब्धि करनी है, पहले मन को शांत करना है। और कौन सा भी आप तरीके से मन को शांत कर सकते हो। जब आपका मन शांत हो रहा है, तो उस समय में आपको अच्छे से कंटेम्पलेट करना है कि बॉडी क्या है, वेदना क्या है, चित्त क्या है, और धम्म क्या है। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। हाँ, जितना आपका माइंड शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना आप अच्छे से विपස්සना कर सकते हैं, चीजों को एज इट इज देख पाते हैं। आपका माइंड चंचल है और आप चाहते हो कि मैं क्लियरली देख पाऊं, जैसे पानी अगर चंचल है बहुत, तो उसमें हम हमारा प्रतिबिंब नहीं देख पाते। तो सबसे पहले है कि पानी जब शांत होगा, तभी हम उसमें अच्छा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो जब आपका माइंड काम होगा, रिलैक्स होगा, शांत होगा, उस समय में आप अच्छे से बॉडी को एज इट इज देख सकते हो, वेदना को एज इट इज देख सकते हो, है ना। ये कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना अपने आप होती है ना। वो केवल रियलिटी को देखना है। अनित्य तो हर समय में हो रहा है, हम जस्ट उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सब नित्य है। ये हमारी ही गलत धारणा है। क्यों ऐसी गलत धारणा बनी है? संस्कारों के कारण, मन की चंचलता के कारण। तो इसीलिए मन शांत हो जाता है, तो ये गलत धारणाएं अपने आप पीछे छूटने लगती है। एज इट इज देखने लगेंगे तो देखने लगेंगे कि तो ये काया तो बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, बदलाव तो हो ही रहा है। हमें अनित्य देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो अनित्य है ऑलरेडी। हमें केवल मन को शांत रखना है, और स्थिर मन रहेगा तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि किस प्रकार से सब उदय वे हो रहा है ना। तो इसीलिए मन को शांत करो, रिलैक्स करो, उसके बाद बॉडी को देखो कि बॉडी क्या है।
सेंसेशन को देखो कि सेंसेशन क्या है, चित्त को देखो कि चित्त क्या है, ऐसी होती है विपस्सना। ठीक है।